हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिसोर्स, संसाधन का प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि संसाधन मुख्यतः जो है दो प्रकार होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। आज हम उसके दूसरे भागों में चर्चा करेंगे कि संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर जब बना, संसाधन जब बना उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में रखा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन वैसा संसाधन है वैसे संसाधन जिसमें जैविक गुण पाए जाते हैं, जिसमें जीव होने की गुण पाए जाते हैं, यानी कि सजीव का गुण पाया जाता है। तो वैसे सभी संसाधन जो है जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि सीधा इसको आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं कि सभी सजीव संसाधन जो है, जो सजीव है, वो सभी जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और अजैव संसाधन किसे कहेंगे? तो जैव संसाधन को छुड़ाकर जितना संसाधन बच गया वो सभी अजैव है, यानी कि जो भी निर्जीव संसाधन है वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। जिसे हम जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैव संसाधन में क्या आ जाएगा? तो पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, ये सब आ जाएंगे क्योंकि ये सब सजीव है। और आपको अजैव संसाधन में क्या आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगा, खिड़की आ जाएगा, घड़ी आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। क्योंकि ये सब निर्जीव है, ऐसे में जो है जैविक गुण, जीव का गुण जो है नहीं पाया जाता है। तो ये सब बातें जो है आपको दो संसाधन के रूप में देखें। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर जब हम संसाधन को उपयोग कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, तो इसके आधार पर रिसोर्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर, यूज करने के आधार पर कौन कौन? तो एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? नवी मतलब नया, और करणीय मतलब करने योग्य, जिसे हम नया कर सकते हैं, यानी कि पुनः से जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे संसाधन हो जाएंगे नवीकरणीय संसाधन। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? तो वैसे संसाधन जिसे हम जैविक क्रिया, रासायनिक क्रिया या अन्य क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि कोई भी संसाधन है जिसे हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं कोई भी क्रिया के द्वारा, अगर वो हमको मिल जा रहा है पुनः, तो वैसा सभी संसाधन जो है आपको कहलाएंगे नवीकरणीय संसाधन, जिसके हम नया कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल, वायु, ये सब जो है आपको नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे हम फिर से पा सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आपको जो होंगे वो आपको नवीकरणीय संसाधन है, जिसे हम फिर से पा रहे हैं, वापस पा सकते हैं। आज सौर ऊर्जा है, आज सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, कल भी पड़ेगा। आज जल है, कल भी रहेगा। तो इस प्रकार से जिसे हम पुनः पा रहे हैं, तो ऐसे पाने योग्य जो संसाधन होंगे आपको कहलाएंगे जैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होगा? तो वैसा संसाधन जिसे हम नया नहीं कर सकते, यानी कि जिसे तुरंत हम नया नहीं प्राप्त कर सकते, जिसे प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष के बाद कई प्रक्रियाओं के पश्चात प्राप्त किया जाता है। जैसे क्या होगा? वैसे संसाधन जिसे हम क्या लाखों करोड़ों वर्ष की कई प्रक्रियाओं के पश्चात प्राप्त करते हैं, या सीधा सिंपल कर सकते हैं कि इस जीवन में हम उसको नहीं पा सकते। 100 वर्ष का सामान्य अगर बात लेके चलें तो 100 वर्ष का व्यक्ति का, ऐसे तो जीवन प्रत्याशा 65-70 वर्ष का होता है, फिर भी इतना वर्ष में हम मतलब इस साल जन्म लिए हैं तो उन संसाधन का प्रयोग किए, तो उसे हम इस जीवन में नहीं कर सकते, उससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे जो संसाधन होंगे वो कहलाएंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम के अंदर आपको पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन जो भी है वो सब आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस, ये सब आ जाएगा। ये सब को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, बहुत साल तक जो है आपको ज़मीन के नीचे दबे दबे कई क्रियाओं के पश्चात ऐसे बनता है, और इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पुनः प्राप्त करने से आशय हमारा यह है कि मतलब अभी कोई कोयला लाया 1 kg या जितना भी हो उसको यूज किए, और फिर बाज़ार में गए मांगने की दीजिए 1 किलो, तो ऐसा बात नहीं। यहाँ पे हमारा पुनः प्राप्त करने का आशय है कि जितना हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसको उपयोग कर लिए, अगर फिर उतना हमको संसाधन चाहिए तो उसके लिए हमको लाखों करोड़ों वर्ष जो है इंतजार करना होगा, ये बात है। तो इस प्रकार से जो है आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में इसको बांटा गया है। नवीकरणीय जिसके नया कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में लिखिए, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।